हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 7 द ट्रीज कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले यदि आपने पोएम नहीं पढ़ी है तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई आप पढ़ सकते हैं, और एमसीक्यूज नहीं पढ़े हैं चैप्टर बेस्ड या स्टेंजा बेस्ड तो वो भी पढ़ सकते हैं, और चैप्टर बेस्ड एमसीक्यूज भी डिस्कस हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। तो सारा कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए सिर्फ। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट, वर्तमान में पेड़ कहाँ हैं। व्हाट डू दियर रूट्स एंड लीव्स, और उनकी जड़ें और पत्तियां क्या करती हैं। तो इसका आंसर होगा द ट्रीज आर इन द हाउस, पेड़ घर में हैं। द रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द बारांडा फ्लोर, जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को मुक्त करने की कोशिश करती हैं। द लीव्स मेक effort to move towards the glass of the wall or windows, perhaps in search of light. पत्तियां शायद प्रकाश की तलाश में कांच यानी दीवार या खिड़कियों के कांच की दीवार या खिड़कियों की ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं। The small branches or twigs become stiff as they try to pull themselves towards the light, और छोटी शाखाएं या टहनियां खुद को प्रकाश की ओर खींचने की कोशिश करते हुए अकड़ जाती हैं। And big branches change their position frequently under the roof, और बड़ी शाखाएं छत के नीचे बार बार अपनी स्थिति बदलती रहती हैं। They have to squeeze in the limited space under the roof, उन्हें छत के नीचे सीमित जगह में सिमटना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ डज द पोएटिस डिस्क्राइब द नाइट, हाउ डज सी फील, कवित्री ने रात्रि का वर्णन किस प्रकार किया है, वह कैसा महसूस करती है। इसका आंसर होगा द पोएटिस डिस्क्राइब द नाइट एज फ्रेश, कवित्री ने रात को ताजा बताया है। वेयर मून इज शाइनिंग, जहां चंद्रमा चमक रहा है। एंड और द स्काई लुक्स क्लियर, और आसमान साफ दिख रहा है। द पोएटिस फील्स द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन रीचिंग इनसाइड द रूम, कवित्री को कमरे के अंदर पत्तियों और लिचन यानी काई की खुशबू आ रही है। एंड बट ऑल दिस विल एंड सून, और वह कहती है कि यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा, ये सब जल्दी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब इन द फर्स्ट स्टेंजा नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट्स, पहली यानी कविता के प्रथम पद्यांश में वृक्षों को चिड़ियों व कीड़ों के उपयोगी क्यों नहीं बताया गया है। तो इसका आंसर होगा द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट्स
पहले छंद में वर्णित पेड़ पक्षियों या कीड़ों के लिए उपयोगी नहीं बताया गया है, बिकॉज क्योंकि दे आर डेकोरेटिव प्लांट्स क्योंकि वे सजावटी पौधे हैं, सच ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ट्रीज आर केप्ट इन द हाउस in the form of sculpture, paintings or pictures. पेंटिंग और पिक्चर। तो ऐसे सजावटी पेड़ पौधे घर में मूर्तियों, पेंटिंग या चित्र के रूप में रखे जाते हैं, इसलिए वे देयरफॉर इसलिए दे डू नॉट सर्व नेचर इसलिए वे प्रकृति की सेवा नहीं करते हैं। बर्ड्स कैन नॉट सिट ऑन दियर ब्रांचेस एंड इंसेक्ट्स कैन नॉट हाइड इन देम और पक्षी उनकी शाखाओं पर बैठ नहीं सकते हैं और कीड़े उनमें छिप नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। How does the poetess describe the growth of the trees inside the houses? कवित्री ने घरों के अंदर पेड़ों की वृद्धि का वर्णन कैसे किया है? According to the poetess, the trees are grown inside the houses in pots. कवित्री के अनुसार पेड़ घरों के अंदर गमलों में उगाए जाते हैं, यानी पॉट्स में उगाए जाते हैं, गमलों में उगाए जाते हैं। एंड पैंस यानी गमलों या बर्तनों में उगाए जाते हैं। सो देयर इसलिए रूट्स फील क्रैम्प्ड and try to free themselves from the crack of veranda floor और इसलिए उनकी जड़ें सिकुड़ जाती हैं और बरामदे के फर्श की दरार से खुद को मुक्त करने की कोशिश करती हैं। The leaves make effort to move towards the glass while small twigs get stiff with exertion. पत्तियां शीशे की ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं जबकि छोटी टहनियां परिश्रम से अकड़ जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं या अकड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Why are the trees moving out into the forest? पेड़ जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं? The poetess has used trees as a metaphor for human beings. कवित्री ने पेड़ों को मनुष्य के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया है। As human like freedom so as the trees. जैसे मनुष्य स्वतंत्रता पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही पेड़ भी स्वतंत्रता पसंद करते हैं। बिकॉज क्योंकि ट्रीज आर पुट बिहाइंड ए रूम इन आर्टिफिशियल नेचुरल कंडीशन। चूंकि पेड़ों को कृत्रिम प्राकृतिक परिस्थितियों में से एक कमरे के पीछे रखा जाता है, इसलिए दे आर स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ द आर्टिफिशियल बैरियर्स एंड मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। इसलिए वे कृत्रिम बाधाओं से बाहर आने और जंगल में जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बच्चों आई होप आपको
शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द साउंड एंड फ्यूरी ऑफ द विक्टोरियस मार्च ऑफ द ट्रीज टू द फॉरेस्ट। वृक्षों के जंगल की ओर विजयी मार्च की ध्वनि और रोष का वर्णन करें। जिसका आंसर होगा, द आर्टिफिशियल ग्लास हाउस दैट imprisoned trees has been broken to pieces। पेड़ों को कैद करने वाला कृत्रिम कांच का घर टुकड़ों में टूट गया है। The trees are stumbling forward towards the forest, wind rushed in to meet them। पेड़ जंगल की ओर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हवाएं उनसे मिलने के लिए दौड़ रही हैं। The full moon is broken to pieces like mirror as the full grown up trees like oak with their bugs spreading out all around have obstructed the sight of the moon। The full moon is broken to pieces like mirror, यानी पूर्णिमा आईने की तरह टुकड़ों में टूट गई है। एज क्योंकि द फुल ग्रोन अप ट्रीज लाइक ओक्स, क्योंकि ओक जैसे बड़े पेड़ों ने with their buds spreading out all around have obstructed the sight of the moon। क्योंकि ओक जैसे बड़े पेड़ों ने अपनी शाखाओं के साथ चारों ओर फैलकर चंद्रमा को देखने में बाधा डाली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैसेज दैट द पोएट्स वांट टू गिव टू द रीडर्स थ्रू द पोएम द ट्रीज। कवित्री पेड़ कविता के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है? तो द पोएट्स यूजेस ट्रीज एज ए सिंबल फॉर ह्यूमन बींग्स, स्पेशली वोमेन who are in bondage। कवित्री पेड़ों को मनुष्य के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करती है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो पट्टियों में बंधी हुई हैं। They are restricted to life under certain terms and conditions by male dominated society। उन्हें पुरुष प्रधान समाज द्वारा कुछ नियमों और शर्तों के तहत जीने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। Similarly, nature represented by trees and forests is struggling to escape itself from the human mankind trap। और इसी तरह पेड़ों और जंगलों द्वारा दर्शाई गई प्रकृति भी मानव जात के जाल से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। The victorious march of the trees gives a message of hope। और पेड़ों की विजयी यात्रा आशा का संदेश देती है। दैट की
नेचर कैंट बी टैम्ड और सबड्यूड बाय द टॉर्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी पेड़ों की विजयी यात्रा आशा का संदेश देती है कि प्रकृति को मनुष्य की यातना से बस में नहीं किया जा सकता है। यातना के बस से उसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।